मोदी सरकार को बदनाम करने की जुगत में कांग्रेस ने फिर अपनी ही पोल खोल दी। राफेल को लेकर पीएम को घेरने चली कांग्रेस खुद ही औंधे मुंह गिर गई। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेंच मीडिया पोर्टल की खबर देखकर कांग्रेस ने पीएम पर जो राफेल घोटाले को लेकर आरोप लगाए वो न केवल बेबुनियाद हैं बल्कि कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। बचपन में हमने बहुत सुना है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर उसमें गिर पड़ते हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस के किसी सदस्य ने आज तक इस कथन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए जब भी कांग्रेस भाजपा को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रचती है वह अंत में उसी के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगता है, जैसा अभी सुषेण गुप्ता वाले मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में सुषेण गुप्ता नामक दलाल को हिरासत में लिया गया है। एक फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के अनुसार सुषेण गुप्ता के कथित तौर पर दसॉल्ट एविएशन के साथ संबंध भी रहे हैं, जो राफेल फाइटर जेट्स का आधिकारिक निर्माता भी रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सुषेण गुप्ता का दसॉल्ट एविएशन से काफी गहरा नाता रहा है और राफेल के लिए हो रही बातचीत के लिए वह तत्कालीन भारत सरकार में भी शामिल था। भारत में राफेल की प्रदर्शनी के लिए 1 मिलियन यूरो का उसे कथित तौर पर बढ़ा चढ़ाकर एक अनुबंध भी थमाया गया था। इस रिपोर्ट से मीडिया पार्ट यह साबित करना चाहती थी कि सुषेण, राफेल, दसॉल्ट एविएशन, मोदी, अमित शाह और अंबानी बंधु सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और कुछ तो गड़बड़ है। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में लेना शुरू कर दिया। क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस आईटी सेल, सभी ने एक बार फिर चौकीदार ही चोर है से लेकर राफेल स्कैम तक ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस घोटाले के कारण भाजपा ने देश को लगभग 2.81 बिलियन यूरो यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी राफेल के कथित घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर फब्तियां कसने लगे, जिन्होंने राफेल सौदे की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जो दिखता है या जो दिखाया जाए, आवश्यक नहीं कि वैसा ही हो। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के अति उत्साह में कांग्रेस और फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट दोनों ही सुषेण गुप्ता की असलियत छुपाना ही भूल गए। मीडिया पार्ट की ही रिपोर्ट में सामने आया कि सुषेण ने अपनी अधिक से अधिकतम डील 2012 के दौरान की थी और उसके अकाउंट बुक्स के अनुसार 2004 से लेकर 2013 के बीच दसॉल्ट ने सिंगापुर की एक कंपनी इंटरडेव को 14.6 मिलियन यूरो का भुगतान किया था और इस समय न तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे और न ही भाजपा केंद्र सरकार को चला रही थी। इसके अलावा एक और बात सामने आई है जिसके कारण चौकीदार ही चोर है जैसे ट्रेंड जितनी जल्दी शुरू हुए थे उतनी ही जल्दी वे गायब भी हो गए। सुषेण गुप्ता कांग्रेस के काफी करीब रहे हैं और खुद मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ने स्वीकार किया है कि सुषेण गुप्ता को भुगतान 2013 से पहले ही किया गया था, जब कांग्रेस भारत पर शासन कर रही थी। इतना ही नहीं, सुषेण मोहन गुप्ता को ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में हिरासत में भी लिया था और अभी भी उन पर वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कार्रवाई जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए जो दांव चला था वो अब जल्द ही उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वे सोच रहे थे कि 1-2 कौड़ी की रिपोर्ट के आधार पर वे मोदी सरकार को एक झूठे घोटाले में फंसा सकते हैं, लेकिन सुषेण गुप्ता की असलियत उल्टे उन्हीं की शामत बुला रही है।